हमारे इश्यूज़ हैं, सारी बातें करते हैं। ये क्या बात हुई कि आप कहते हैं मैंने तो सिर्फ इलेक्शन की बात करनी है और मैंने इलेक्शन अभी लेनी है और मैंने चीफ की बात करनी है और चीफ मैंने लगाना है। तो ये तो कंडीशंस के साथ बातचीत नहीं हो सकती ना। या तो आप आएँ कि जी मेरे कुछ इश्यूज़ हैं, आपके कुछ इश्यूज़ हैं, सारे बैठ के बात करते हैं। मैंने तो यही बात करनी है, आप कल जाएँ घर और मैं आर्मी चीफ लगाऊँगा। तो ऐसे तो नेगोशिएशंस नहीं होती। तो उधर से भी फिर जवाब आ गया। इनका ये ख्याल था कि ये इस किस्म का प्रेशर, लॉन्ग मार्च, इस किस्म की जो बातें करते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट को अटैक करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट फिर काउंटर गवर्नमेंट को प्रेशर डालेगी कि यार साढ़े में बड़ी प्रेशर आ रहा है तो आप कुछ। तो ऐसे नहीं हो रहा। वो इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि खान साहब हद से बाहर निकले हुए और हम पीछे हट जाएँ, बेहतर है ये आपस में डील कर लें। इसीलिए गवर्नमेंट भी बड़ी दिलेर हुई हुई है। उन्हें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट खान साहब की हेल्प नहीं करेंगी, तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो तो उनके पास तो सारा रियासत का सारा सहारा है। तो उनको क्या किस चीज़ की फिक्र है। लेकिन सिटी साहब, हुकूमत भी तो बेबस नज़र आती है कहीं ना कहीं। अब जावेद लतीफ़ के ही इंटरव्यू को देख लें जो उन्होंने निजी टीवी पे दिया था, अली वज़ीर के मौके पे उस टॉपिक पे गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते ये वाला फ़ैसला, ज़ाहिर है। और फिर ज़ाहिर अगर ये फ़ैसला नहीं कर सकते अली वज़ीर, इमरान खान की गिरफ्तारी वाला फ़ैसला नहीं कर सकते। अभी तक देखा हमने कि वो ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जाके उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई इक़दाम करे। तो हुकूमत भी तो बेबस है ना। किस तरीके से बेबस है? ज़ाहिर है इमरान खान साहब उनको प्रेशराइज करते हैं और कहीं से प्रेशर आता है कि आप गिरफ्तार करें, आप निपटे, लेकिन हुकूमत उनको हाथ नहीं डालती है। हुकूमत को किस चीज़ का डर है? खान साहब को गिरफ्तार कर लेकर लॉन्ग मार्च के लिए आते हैं, वॉलेशन करते हैं। तो हुकूमत अगर गिरफ्तार करती है तो और मामला ख़राब नहीं हो सकता? जाहिर है ये तो हो तो जाएगा। फिर सोचना पड़ता है ना कि गिरफ्तारी के साथ मामला और ख़राब हो जाएगा, ये बड़ा हीरो बन जाएगा कि नहीं। उन्होंने 2 लोगों को गिरफ़्तार करके देखा है ना किस तरीके से खान साहब ने उसका पूरा एडवांटेज लिया है, गिल साहब को और उसके बाद अब स्वाति साहब को। तो वो तो पूरी एक नई ड्रामा बन गया है। खान साहब के पास 2 हथियार आ गए हैं कि गिल के साथ ये किया और स्वाति के साथ ये किया, और उनको मवाद मिल गया हुकूमत के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। तो मैं नहीं समझता खान साहब को गिरफ़्तार करने के साथ कुछ होगा। ये पहले भी मैंने कहा है कि खान साहब को ये जो उनके ख़िलाफ़ केसेस भी कर रहे हैं ये हरासमेंट है। इसके साथ खान साहब को आप नॉकआउट नहीं कर सकते। You need to have something solid. नहीं, सॉलिड भी साथ भी नहीं कर सकते जी। आप आज प्रूव कर दें कि खान साहब इज़ करप्ट, जो कि सम ऑफ अस थिंक ही इज़, बट चले आप शायद ना यकीन करें। आप सारा कुछ सामने भी रख देंगे ना खान साहब के सपोर्टर्स के आगे कि खान साहब ये हैं ये हैं ये हैं और ये सबूत नहीं मानते। यहाँ मसले और हैं। तो इसलिए खान साहब को आप गिरफ़्तारी करने के साथ ख़त्म नहीं कर सकते। उनकी लॉन्ग मार्च रोक भी लेंगे, उसके साथ उनको ख़त्म नहीं कर सकते। ये मामला जाना पड़ेगा जब इलेक्शन होगी और आवाम अपना वोट जो है उसके ज़रिए फ़ैसला करेगी कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। उस वक्त जाके ये फ़ैसले होंगे। अब इसीलिए खान साहब के लिए इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो वो कहते हैं जल्दी करें बिकॉज इस वक्त खान साहब पॉपुलर है और ये गवर्नमेंट बड़ी अनपॉपुलर है। खान साहब को फ़िक्र इस बात का है कि अगर 10 महीने बाहर बैठना पड़ गया तो खान साहब का बयानिया जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। लोग ये कहेंगे लो जी कुछ नहीं कर सके, इन्हें धमकियाँ दी, इन्ना कुछ किया, ये किया वो किया, और होया निकलिया कुछ भी नहीं पिछों, और गवर्नमेंट बैठी हुई है। और गवर्नमेंट आज मुश्किल में है, कल थोड़ी फिर कम हो जाएगी मुश्किल, परसों इससे कम हो जाएगी इकनॉमिक जो है। अभी बहुत सारा पैसा आने वाला है और खान साहब शहबाज शरीफ साहब भाग दौड़ काफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, तो वो जब आ जाएगा तो ये जो महंगाई है ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उतनी तकलीफ़ नहीं होगी इस महंगाई के साथ जितनी पिछले 3 माह से हो रही है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता अगले 8-10 महीने ये सर्वाइव कर गए और जाने से पहले कुछ ऐसे पैकेज दे गए आवाम के लिए और कि महंगाई एकदम कम हो जाती है, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो पेमेंट्स हैं वो 3 गुना बढ़ जाती हैं, या सेहत कार्ड जो है वो एक दफ़ा फिर रिवाइव हो जाता है। ठीक है, और सब्सिडीज़ देनी शुरू कर देती हैं गंदम के ऊपर, शुगर के ऊपर। तो ये सारा चीज़ें अगर वो कर दे जाते जाते तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, एकदम वो पॉपुलर हो जाते हैं। बिकॉज इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि खान साहब पहले से ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। गवर्नमेंट PDM जो है वो पहले से कम हो गई है, वो अनपॉपुलर होती जा रही है। खान साहब पॉपुलर नहीं होते जा रहे, मगर खान साहब अगर यहाँ पॉपुलर थे और ये यहाँ थे, ये यहाँ आ गए हैं, खान साहब वहीं के वहीं हैं। इसका ये मतलब है कि खान साहब लगते उस पहले से ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई है। तो कल को इनकी पॉपुलैरिटी वापस चढ़ सकती है। खान साहब वहीं के वहीं रहेंगे, वो इनके सपोर्टर्स ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं। कम होने का इम्कान है, बढ़ने का नहीं। जितने हो सकते थे वो लगे हुए हैं इनके साथ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि
बाकी एक आपने और सवाल भी किया जिसका जवाब देना चाहूँगा मैं, मगर उसका जवाब एक और कॉन्टेक्स्ट में है, किस हद तक और किस तरीके से ये गवर्नमेंट बेबस है। तो ये अगले सेशन में हम डिस्कस करते हैं कि हम ब्रेक ले लें। कि ये बेबसी जो है इस गवर्नमेंट की, वो खान साहब के बारे में इतनी नहीं है, वो किसी और इश्यूज़ के ऊपर हो सकती है। ठीक है, और वो बेबसी पर जो एनालिसिस है वो सेठी साहब देंगे, लेकिन एक ब्रेक। वेलकम बैक। तो सेठी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप हुकूमत क्यों बेबस है या किस तरह बेबस है वो उस पर कुछ एनालिसिस दे रहे थे। कैसे बेबस है हुकूमत अगर है तो? नहीं, मैंने कहा इमरान खान के मामले में तो इतनी बेबसी नहीं है, क्योंकि उन्हें एहसास है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है इसके ऊपर, कि डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे हम। मगर बेबसी एक और किस्म की है इस हुकूमत की। इस हुकूमत ने पहले दिन से जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने यह फ़ैसला किया था कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाए हमसे। बड़ी मुश्किल से हमने इस्टेब्लिशमेंट को खान साहब से दूर किया, और इसलिए अब हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे वो नाराज़ हो जाएं और फिर वहाँ कोई लॉबी शुरू हो जाए कि वापस चलें खान साहब के पास। जैसे खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को जप्पी डालना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने भी जप्पी डाली हुई है, लेट्स एडमिट इट। इस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल है कि यहाँ कोई सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट के बगैर काम नहीं कर सकती। अगर करती है तो इस्टेब्लिशमेंट उनको डीरेल कर देती है। तो अब आजकल खान साहब जो हैं उनका प्रॉब्लम बना हुआ है, तो गवर्नमेंट ने तो जप्पी डाली हुई है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट कहती है इधर जाए, इधर चले जाते, कहते हैं ये ना करें, वो नहीं करते। सही है, इसमें कोई शक नहीं है इस चीज़ में। और बहुत सी चीज़ें तो आपने सुना, शुरू में शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया था कि सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं जो वो करने जा रहे हैं वो ISI से पहले क्लियर करवाया करेंगे। ये बयान आया था, तो मतलब है, तो फिर रह क्या गया। आज बेबसी का निशान आपको दिखा देते हैं, जो अभी कल परसों जो हुआ है, नमूना ये कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब ने बातें की, ठीक, बड़ी ख़तरनाक किस्म की बातें करके मजाक में, ठीक है। अगले दिन जाकर माफ़ी मांगनी पड़ गई, सॉरी करना पड़ गया। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा ठाप पड़ गई ना, तो अब सॉरी करके भाग गए कि नहीं इदारों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वहाँ मज़े ले रहे थे वहाँ, ठीक है। एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी उन्होंने बना दिया। बिल्कुल इसी तरीके के साथ गवर्नमेंट की तरफ से शहबाज शरीफ साहब का फ़ौरन बयान आ गया कि जी इदारों को नहीं कुछ करना चाहिए, हमने सपोर्ट की है ऐसी कॉन्फ्रेंस, इदारों को नहीं करना चाहिए। आज एक और बयान आ गया है ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कॉन्फ्रेंस के कि ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ खुले दिल से और खुले महाज में एक लोग बातें करते हैं। यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक छोटा सा ग्रुप आके डिसरप्ट करें और इस किस्म के स्लोगन करें। एक इंटेलेक्चुअल डिबेट होती है, यहाँ इस किस्म के सियासी नारे नहीं लगने चाहिए। वो भी उन्होंने भी थोड़ा बहुत माजरत कर लिया कि क्योंकि देखिए ये इजाज़त लेनी पड़ती है ना। अब एक होटल में जब आप इस किस्म के स्पीकर्स बुला रहे हैं, नहीं स्पीकर्स तो बुलाए हैं, वो तो कॉन्फ्रेंस ही उसी किस्म की है, जमहूरियत के ऊपर और ह्यूमन राइट्स के ऊपर। मगर कल को यही होटल उनको कहेगा जी सॉरी, होटल के ऊपर आ जाएगा हुकूमत का प्रेशर कि जी इनको इजाज़त नहीं देनी, तो बेचारे कहाँ जाएंगे कॉन्फ्रेंस करने के लिए? F9 पार्क जाएंगे कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास और इस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत से जाहिर है कानून होते हैं जिसके तहत वो डिबेट को रोक सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं और कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक, रेगुलेट कर सकते हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब से भी आ गया कि जी नहीं करना चाहिए था, बिलावल साहब से भी आ गया कि सॉरी मैंने गलत बात की। ऑर्गेनाइजर्स ने भी थोड़ी बहुत ख्याल किया कि जी यार तुम गड़बड़ी होगी ज़्यादा ही। देखिए और लोगों ने बहुत बातें की, हमें तो वकीलों ने बड़ी बातें की हैं वहाँ, बेंगल साहब ने बड़ी बातें की हैं, तो बड़ी काफ़ी एक्सप्लोसिव हो गई थी ये कॉन्फ्रेंस। तो बिल्कुल ये तवक्को आपको करनी चाहिए जब आप नेशनलिस्ट को बुलाएंगे जिनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो वो बोलेंगे अपने दुख की बात करेंगे, और वहाँ लोग बैठे होंगे जो कि इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं और वो उनको सपोर्ट करेंगे। ये तो होना ही होना है। तो मगर प्रेशर आया इस्टेब्लिशमेंट से, तो गवर्नमेंट